मैं अभिषेक झा के पास चलता हूं। ठीक है विनोद जी अभिषेक झा, अभिषेक झा थोड़ी आपको देरी हो गई है, चूंकि हम लोग चर्चा काफी देर से कर भी रहे हैं। सवाल ये उठ रहा था कि क्या महागठबंधन ये सिर्फ एक लाइन कहकर कि इस चुनाव का आम चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, आप नकार देंगे इन परिणामों को? यहां पर यह सोचने वाला विषय नहीं है कि बीजेपी ने एक अतिरिक्त सीटें निकाल ली, एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया, महागठबंधन जो 4 सीटों पर था वो 2 पर सिमट गया। भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। जो देने वाले वोट हैं वो भी मतदाता हैं, वो भी इस प्रदेश के ही नागरिक हैं। अभिषेक जी, पहले तो मैं देर से जुड़ने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आपने कहा कि मैं देर से जुड़ा, लेकिन आपके इस डिबेट को फेसबुक के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोग लगातार देखते हैं। मैं भी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था, पूरी डिबेट को बड़ी बारीकी से सुन रहा था। मैंने सभी लोगों का पक्ष भी सुना। हम किसी भी चुनाव के परिणाम को नकार नहीं सकते हैं। हर चुनाव हमारे लिए एक चुनौती के रूप में होता है। हम जीतते हैं तो स्वागत योग्य बात है, और कहीं हारते हैं तो समीक्षा होनी ही चाहिए। देखिए, सारी बातों को हम नकार नहीं सकते। हाँ, ये बात है कि ये चुनाव थोड़ा सा आम चुनावों से अलग होते हैं, क्योंकि आम चुनाव के मुद्दे कुछ और होते हैं, इन चुनावों का जो मुद्दा होता है वो कुछ और होता है। लेकिन ये भी एक पक्ष है कि जो शिक्षक होते हैं, जो ग्रेजुएट्स होते हैं, वो बाकी जनता पर भी एक छाप छोड़ते हैं, उनको भी कन्विंस करते हैं। उम्मीदवारों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। देखिए, भाजपा ने जो उम्मीदवार दिए, मैं सुन रहा था लगातार, या हमारी पार्टी के भी वरिष्ठ नेताओं ने साफ तौर पर बताया है कि जिस तरह से शिक्षकों का प्रतिनिधित्व आज तक शिक्षक ही करते आ रहे थे, उनके मर्म को समझने वाले, उसमें भी भाजपा के चलते कैसे लोगों की एंट्री हुई है, उन पर क्या आरोप है, क्या कुछ हुआ है, ये तो विस्तार से सभी प्रवक्ताओं ने पहले भी बताया, सभी नेताओं ने भी विस्तार से पहले बताया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन सोचने और समझने की चीज ये है कि अगर आप ओवरऑल रिजल्ट को भी देखते हैं तो 2 सीटें महागठबंधन के खाते में है। हम जेडीयू नहीं मानते हैं, हम भाजपा जैसे नहीं है। भाजपा के लोगों की मंशा होती है कि गठबंधन में हम बड़े हैं सबसे। हम कहते हैं कि 2 उम्मीदवार जो जेडीयू के जीते हैं वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, क्योंकि महागठबंधन ने समर्थन दिया। 2 सीटों पर ये जीतते हैं, 1 सीट का फायदा होता है। अब 1 सीट का विश्लेषण तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है। कुछ लोग उनको निर्दलीय बताने में लगे हैं, कुछ लोग उनको प्रशांत किशोर के उम्मीदवार बता रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उनकी जीत के पीछे जो वहां पहले एक एमएलसी थे वो जो जीते हैं उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। सबसे चिंता की बात एक ही है। देखिए, विश्लेषण अभिषेक झा, चूंकि हमारे पास अब वक्त नहीं है, विश्लेषण आपको सिर्फ ये करना है कि महागठबंधन के पास 4 थे, आप घटकर 2 पर आ गए हैं। उनके पास, बीजेपी के पास एक उम्मीदवार, मतलब 1 जीते हुए थे, दूसरा उन्होंने 1 एक्स्ट्रा जीत लिया है। अब सोचना आपको है कि ग्रेजुएट या शिक्षक, ग्रेजुएट या शिक्षक मतदाता जो है वो आपको वोट क्यों नहीं दिए, ये आपको सोचना है। अब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो आप विश्लेषण करें। विषय है कि धनबल का इस्तेमाल नहीं, सबसे बड़ी चिंता, अगर धनबल का इस्तेमाल है तो भाई आप, फिर वही मैं कहूंगा कि 7 दलों का गठजोड़ है, आप इस मुद्दे को नहीं भुला पाए तो ये आपकी नाकामी तो है। नाकामी तो है ना कि आप भुला नहीं पाए 7 दलों के गठजोड़ में। फकीर है क्या? देखिए, शिक्षक वो समाज, हमारे पास वक्त नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में इतना ही। नमस्कार।